हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। रविवार को हैप्पी आवर चिल्ड्रन स्कूल मदारपुर कब्रिस्तान के सामने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्ड 28 स्थित मदारपुर में नगर विधायक संजय सरावगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर व सोशल दूरी का पालन करते हुए इस आयोजित कार्यक्रम में भाग लिए। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार जनसंवाद रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अमित शाह को सुना। चुनावी वर्ष होने के अलावा हम सिर्फ इस रैली के माध्यम से एनडीए की सरकार ने जो कार्य देश के लिए किया उसे लोगों को बताना है। यह भी सच है कि यह चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ता चुनाव को लेकर भी तैयार हैं, लेकिन इससे हटकर हम लोग इस रैली से 6 सालों के कामों को बताना है। पहली बार किसी राष्ट्रीय महामारी में पूरे देश की 130 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक साथ तन और मन के साथ देकर इस वैश्विक महामारी से लड़ने का काम किया है। नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली ईमानदार नेतृत्व के साथ आज पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्र का नाम दुनिया के मानचित्र पर सम्मान के साथ स्थापित किया है, जिसमें एक एक भारतवासी का योगदान है। वर्चुअल रैली में गृह मंत्री के संबोधन के प्रमुख पंक्तियों का उद्बोधन करते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने हैप्पी आवर चिल्ड्रंस स्कूल मदारपुर में कार्यकर्ताओं के समक्ष दोहराया। नगर विधायक ने गृह मंत्री की ओर से बिहार की जनता के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की ओर से किए गए कल्याणकारी कार्यों की व्यापक चर्चा की। नगर विधायक सरावगी ने गृह मंत्री की ओर से दरभंगा एयरपोर्ट पर एवं मखाना उद्योग के विकास को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें रखी उससे 194 एवं 195 बूथ के लोगों को अवगत कराया। नगर विधायक ने गृह मंत्री के संबोधन के उपरांत मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के किए गए प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया। इस महामारी के समय में उज्ज्वला गैस योजना, लाभुकों के खातों में राशि का हस्तांतरण, जन वितरण प्रणाली से खाद्यान्न की सहज उपलब्धता, एक नेशन एक कार्ड आदि की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर सराहना की। नगर विधायक के साथ हैप्पी आवर चिल्ड्रन स्कूल पर मौजूद 194 एवं 195 बूथ के कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों ने कोरोना महामारी से लॉकडाउन के नियमों के साथ लड़ने का संकल्प दोहराया। साथ ही मौजूद लोगों ने गृह मंत्री की ओर से बिहार की जनता को सम्मानित किए जाने को लेकर भी उनके प्रति आभार व्यक्त किया। वर्चुअल रैली के संबोधन के उपरांत रवाना होते हुए नगरवासियों की ओर से एनडीए के विकास कार्यों को लेकर आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी एवं विकास पुरुष नीतीश कुमार व सुशील मोदी के नेतृत्व में पुनः एक मजबूत सरकार के पुनर्गठन की बात भी कहते सुना गया। नगर विधायक के साथ वर्चुअल रैली को पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुनने वालों में पूर्व युवा अध्यक्ष अंकुर गुप्ता, नगर मंत्री बबलू पंजियार, प्रमिला देवी, रीना पाठक, अनिल ठाकुर, पवन महतो, विनोद महतो, पवन राम, अधिवक्ता शक्तेश्वर प्रसाद, रामचंद्र राम, विक्की सहनी, विष्णु महतो, महेश महतो, अभिषेक कुमार, अमित कुमार, अशोक महतो आदि मौजूद रहे। बिहार जनसंवाद रैली आज देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार के सभी लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक रैली है। ऐतिहासिक रैली इस मायने में है कि इस कोरोना महामारी के पीरियड में सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से वर्चुअल रैली हो रही है। आज मैं 194 और 93 नंबर बूथ के इलाके में बैठा हूँ। यह रैली देश राज्य के हर मतदान केंद्र पर हो रही है। सारे लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, आज अमित शाह जी ने बताया कि हमारी जो 6 साल की सरकार की उपलब्धि है, 1 साल और पिछले 1 साल में जो एनडीए 2 की जो उपलब्धि है उसके बारे में आज अमित शाह जी ने बताया। अमित शाह जी ने बताया कि इस कोरोना महामारी के समय कैसे देश जो है इस कोरोना को अवसर में तब्दील कर रहा है। अवसर में तब्दील करने का मतलब यह है, आज आत्मनिर्भर अभियान पार्टी ने चलाया है, सरकार ने घोषणा की है आत्मनिर्भर अभियान की। आज कोविड-19 मास्क देश में बहुत कम मात्रा में बनते थे। आज हमको अवसर मिला तो विश्व में दूसरा कोविड मास्क बनाने का उत्पादन में आज देश अव्वल आ गया। आज गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उन्होंने बताया क्या क्या कार्यक्रम आज देश में चलाया जा रहा है। SCS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।